Hello friends, I am Saira and this is Ryan and I love stories. और अगर आपको भी स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Once upon a time with Ryan. और आज की हमारी स्टोरी का नाम है अली बाबा और 40 चोर। ये तो बहुत मजे की स्टोरी है मामा। चलो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, far far away, there was a boy. His name was Ali Baba. अली बाबा। हाँ, वो बहुत हार्ड वर्किंग बॉय था। ही वॉज अ वुड कटर, वुड कट करता था और उससे वो अर्निंग्स करता था। एक दिन वो ऐसे ही वुड कटिंग कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक ग्रुप ऑफ थीव्स वहाँ से गुजर रहे थे। 40 चोर। एक उनका लीडर था और उसके साथ 40 थीव्स थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। तो अली बाबा डर के ट्री के ऊपर चढ़ जाता है कि कहीं से ये थीफ आके मुझे पकड़ ना ले, और वो ट्री के ऊपर चढ़ के वहाँ से उनको देखने लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ग्रुप बना के कहाँ जा रहे हैं। तो वो क्या देखता है ट्री के ऊपर से कि वो जो 40 चोरों का ग्रुप था वो जा रहा था एक केव के अंदर, और वो केव बाहर से लॉक था। इट वॉज लाइक अ सॉलिड माउंटेन। लेकिन जब उनके लीडर ने एक मैजिक वर्ड बोला जो था खुल जा सिम सिम, तो जैसे ही उसने खुल जा सिम सिम बोला तो वो केव ओपन हो गया, माउंटेन में रास्ता बन गया, और वो ग्रुप ऑफ थीव्स 40 चोरों का वो ग्रुप माउंटेन के अंदर केव में चला जाता है। कोई नेम में मैजिक वर्ड में कुछ नहीं खोलता। हाँ, लेकिन इस स्टोरी में खुल जाता है बिकॉज इट्स अ फेयरी टेल। फिर क्या होता है, अली बाबा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है ये क्या देखा मैंने, ये लोग कहाँ गए अंदर, और अंदर जाके ये लोग क्या कर रहे हैं। इतने में दोबारा वो केव ओपन होता है और वो सारे थीव्स बाहर आते हैं। एक लीडर और 40 चोर बाहर आते हैं और वापस चले जाते हैं कहीं दूर। तो अली बाबा तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। वो कहता है मुझे अंदर जाके देखना है कि अंदर क्या है। तो वो फिर उस माउंटेन के पास जाता है और केव के पास जाते ही वो मैजिक वर्ड्स बोलता है जो थे खुल जा सिम सिम। व्हाट वाज द मैजिक वर्ड? खुल जा सिम सिम। जैसे ही अली बाबा ये वर्ड्स बोलता है तो केव में रास्ता बन जाता है, माउंटेन ओपन हो जाता है। इसलिए उस साले डोर का नाम है खुल जा सिम सिम। और अली बाबा उस केव के अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो क्या देखता है, वहाँ पे ट्रेजर ही ट्रेजर होता है। वहाँ पे देयर वर लॉट्स ऑफ बैग्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड ट्रेजर। तो उसको समझ आ जाता है कि ये जो चोरों का ग्रुप था वो लोग अपना सारा ट्रेजर यहाँ पे लाके छुपाते हैं। फिर वो क्या करता है, तो उसको थोड़ी सी लालच आती है, तो वो सोचता है कि मैं अपने लिए भी थोड़ा सा इसमें से ट्रेजर ले लेता हूँ। इन लोगों ने तो यहाँ पे ये चोरी करके सामान रखा हुआ ही है। तो वो एक बैग ऑफ कॉइन्स लेके अपने घर चला जाता है और घर जाके अपनी वाइफ को बताता है सारी स्टोरी कि वहाँ पे क्या क्या था। तो उसकी वाइफ कहती है ऐसा करेंगे कि हम इसको वेट करेंगे और वेट करने के बाद हम इसको डिग करके ज़मीन के अंदर डाल देंगे और हाइड कर देंगे ताकि किसी को भी ना पता चले कि ये गोल्ड कॉइन्स हमारे पास हैं। तो फिर वो क्या करती है, अली बाबा का his brother lived nearby, तो वो उसके भाई के घर जाती है क्योंकि उनके पास वेइंग मशीन थी। तो वो कहती है कि मैं उनके घर से वेइंग मशीन लेकर आ जाती हूँ। लेकिन वो जो अली बाबा का भाई कासिम था, ही वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन। वो बहुत लालची था। उसको हर चीज़ में सिर्फ उसको ट्रेजर चाहिए होता है, कॉइन चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, हर चीज़ में बस वो लालच दिखाता है। तो फिर क्या होता है, अली बाबा की वाइफ उनके घर से, अली बाबा के भाई के घर से वेइंग मशीन लेकर आती है। बट जो उसकी वाइफ होती है, कासिम की जो वाइफ होती है, उसको शक होता है। वो कहता है ये वेइंग मशीन क्यों लेके जा रहे हैं, इनके पास कुछ है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। चुपके चुपके से उनके पीछे आ जाती है और वो क्या देखती है कि उनके घर में गोल्ड कॉइन्स हैं। देयर वाज अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन देयर हाउस। तो वो जाके ये सारी स्टोरी अली बाबा के भाई को बताती है, कासिम को, कि तुम्हारे भाई के पास इतना सारा ट्रेजर आ गया है कहीं से, उसने कहीं से चोरी करी है, जाओ और पता करो कि क्या हुआ है। कासिम अली बाबा के घर जाता है और अली बाबा से पूछता है कि भाई ये तुम्हारे पास ये गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आए हैं, तुम तो इतने गरीब वुड कटर हो, तो तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आ गए। तो अली बाबा उसको बताता है केव की पूरी स्टोरी
और 40 चोर की पूरी स्टोरी उनको बताता है। तो बट अली बाबा उसको कहता है कि देखो तुम वहाँ पे नहीं जाना, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम फंस जाओगे और चोर तुम्हें पकड़ लेंगे, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। बट कासिम तो बहुत लालची था, वो जाता है माउंटेन के अंदर और वो बोलता है मैजिक स्पेल, खुल जा सिम सिम। जैसे ही खुल जा सिम सिम बोलता है तो माउंटेन ओपन हो जाती है और कासिम अंदर चला जाता है। और क्या होता है, उसको बहुत सारा ट्रेजर नज़र आता है, तो वो बहुत सारे बैग्स फुल ऑफ ट्रेजर अपने पास लेके जमा करता है। और बाहर निकलने के टाइम जैसे ही वो केव के पास जाता है तो वो भूल जाता है कि मैजिक स्पेल क्या था, उसको मैजिक स्पेल नहीं याद था। और वो बहुत सारे स्पेल्स बोलता है, खुल जा दरवाज़ा, खुल जा माउंटेन, खुल जा केव, वो डिफरेंट स्पेल्स बोलता है, बट उसको मैजिक स्पेल नहीं याद था। तो वो केव के अंदर लॉक हो जाता है और केव ओपन नहीं होता। सडनली वो जो 40 चोर होते हैं वो आते हैं और वो जब केव के अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक स्ट्रेंजर है। सारे चोर अली बाबा के भाई को टाइटली रोप से टाई कर देते हैं ताकि वो वहाँ से हिले नहीं, और उससे कहते हैं तुम्हें किसने यहाँ का रास्ता बताया, तुम कैसे आ गए हमारे केव के अंदर। तो कासिम अपनी जान बचाने के लिए अली बाबा का एड्रेस उन चोरों को बता देता है। फिर वो जो चोरों का लीडर होता है वो अली बाबा के घर जाता है ऐसे ही लाइक अ कॉमन मैन, और कहता है कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करता हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पे स्टे करना है, कि आप मुझे अपने घर में रुकने दे सकते हैं। तो अली बाबा वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वो कहता है मैं आपको अपने घर में शेल्टर दूंगा, आप मेरे घर में स्टे कर सकते हैं, बिकॉज वी शुड हेल्प ईच अदर। फिर वो आता है अपने घर में और उसने क्या ट्रिक करी होती है, उसने ड्रम्स बनाए होते हैं बड़े बड़े और अपने सारे चोरों को उन 40 ड्रम्स के अंदर हाइड कर दिया होता है। और वो 40 ड्रम्स लेके अली बाबा के घर में आ जाता है, कहता है कि मैं बिज़नेस करता हूँ तो ये मेरे ऑयल के ड्रम्स हैं, बट एक्चुअली उन ड्रम्स के अंदर कौन था, 40 चोर। अली बाबा की वाइफ को शक हो जाता है कि कुछ स्ट्रेंज हो रहा है यहाँ पे। वो हॉट ऑयल करती है और एक ड्रम के अंदर वो ऑयल ड्रॉप करती है। जैसे ही वो ऑयल ड्रॉप करती है ड्रम के अंदर तो उसके अंदर से चोर भागता है, क्योंकि वो बर्न हो जाता है और वो बाहर निकल के घर से बाहर भाग जाता है आउच 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 करते हुए। सिमिलरली वो 40 ड्रम्स के अंदर 1 बाय 1 हॉट ऑयल डालती है और सारे चोर वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो जो चोरों का लीडर होता है उसको कुछ आवाज़ आती है, वो जैसे ही देखता है कि उसके सारे चोर वहाँ से भाग रहे हैं तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे इनके ऊपर अटैक हो गया है, वो भी वहाँ से भाग जाता है। और क्या होता है, अली बाबा और उसकी वाइफ की स्मार्टनेस की वजह से सारे चोर वो एरिया छोड़ के चले जाते हैं एंड दे नेवर केम बैक टू द प्लेस। लीडर भी चला जाता है और 40 चोर भी वहाँ से भाग जाते हैं डर के। एंड अली बाबा एंड हिज वाइफ लिव्ड happily ever after with lots of treasure. That's all for today. Thank you for listening to our story. और जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Once upon a time with Ryan.